नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। 2024 में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उससे कहीं ना कहीं मोदी को आघात हुआ है। जो व्यक्ति गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, पूर्ण बहुमत में रहा और 2 बार जो कल्पना नहीं थी विपक्ष को, एक आम व्यक्ति को कल्पना नहीं थी कि कभी लोकसभा में भाजपा अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत में आ जाएगी, तो 2014 में मोदी पूर्ण बहुमत से आए, 2019 में आए, 2014 की तुलना में ताकत से आए, लेकिन 2024 में मोदी की ताकत घट गई। और जैसे ही मोदी की ताकत घट गई तो लगने लगा कि मोदी अंदर ही अंदर घायल हो गए हैं। उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए और जो व्यक्ति कुछ ना कुछ बदलाव करने के लिए देश में आया था उसे गहरा धक्का लगा है। चुनावी रैलियों में मोदी कहते रहे कि 10 साल तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। यानी बहुत सारे रिफॉर्म मोदी करना चाहते थे भारत को विकसित देश बनाने के लिए, तो वो गहरा आघात जो लगा तो लगता है मोदी घायल हो गए थे। लेकिन अब 2-3 दिन से मोदी को कुछ आशा बंधी है राज्यसभा से। राज्यसभा में कभी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हुआ करता था, लेकिन सन 90 के दशक से राज्यसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं रहा। तो ऐसे में पहली बार एनडीए को यानी मोदी को राज्यसभा में भी अपने बलबूते पर अब कोई भी बिल पास कराना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि एनडीए की ताकत राज्यसभा में प्रचंड बहुमत के रूप में बढ़ गई है। अभी 12 राज्यसभा सीटों के चुनाव होने थे, निर्विरोध हो गए और 11 सीटें एनडीए को मिली हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की ताकत जहां सबसे कम थी, जहां उम्मीद नहीं थी, वहां बढ़ चुकी है। लेकिन लोकसभा में आज भी नरेंद्र मोदी बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही लोकसभा 2024 के रिजल्ट आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट खेला शुरू कर देता है। वो खेला शुरू कर देता है, कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में आ गया है सुप्रीम कोर्ट, और कहीं ना कहीं अपने आप को इस देश का बिग बॉस समझने लगा है सुप्रीम कोर्ट। बात केजरीवाल की, चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई। क्या सोचकर दी गई थी कि शायद अगर मोदी सत्ता में आए तो फिर से केजरी जेल जाएगा, और मोदी कमजोर हो गए तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए रास्ता खुल जाएगा अपने मनमाने फैसले करने का, जो कि अब साफ दिखाई दे रहा है। कोलकाता की घटना हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। इतनी बड़ी घटना हो जाए और दूसरी बार हो जाए, निर्भया केस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट को सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था। क्यों नहीं स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया गया पश्चिम बंगाल के, क्यों नहीं गृह मंत्री को बुलाया गया पश्चिम बंगाल के? इसलिए नहीं बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट क्योंकि ये दोनों पद ममता दीदी के पास थे। ना स्वास्थ्य सचिव को बुलाया गया
ना गृह मंत्रालय के सचिव को बुलाया गया पश्चिम बंगाल के, क्योंकि ममता दीदी की सरकार है। तो ममता दीदी की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा हमला नहीं किया। वहीं मणिपुर में भाजपा की सरकार थी, सीधा हमला किया गया मणिपुर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये जो जघन्य अपराध हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन असमर्थ रहा कुछ भी करने के लिए। टास्क फोर्स का गठन कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था केंद्र सरकार को दिशा निर्देश देता कि वो पश्चिम बंगाल के इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करे, तो ममता दीदी की हवाइयां उड़ सकती थी। लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया ही नहीं। अब जो सुप्रीम कोर्ट जमानत पर जमानत दे रहा है भ्रष्टाचार के केस में और आतंकवाद के केस में, तो एक नियम बना दिया गया है कि जमानत लिबर्टी के आधार पर दी जा सकती है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो सिसोदिया को 4 बार जमानत नहीं देता। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता को जमानत नहीं देता। वहीं देश के चीफ जस्टिस एक कार्यक्रम में बोलते हैं, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद आईना दिखाते हैं हाई कोर्ट को और निचली अदालतों को कि जमानत दे देनी चाहिए। भाई ये बात तो आप लोकसभा चुनाव से पहले बोल भी सकते थे और कर भी सकते थे, लेकिन ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो मनीष सिसोदिया को 17 महीने तक जेल में बंद रखता है। और जैसे ही चुनाव परिणाम मोदी के थोड़ा खिलाफ हुए तो सुप्रीम कोर्ट मालिक बन गया इस देश का। कहता है कि मेरिट के आधार पर तो जमानत नहीं है, लेकिन जमानत नियम है और जेल अपवाद है। हम ज्यादा दिन तक किसी एक्यूज्ड को जेल में नहीं रख सकते। तो ये बात तो आप 4 महीने पहले भी बोल सकते थे, पहले भी कर सकते थे। तो मोदी की ताकत जो घटी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इरादे बता दिए कि वो क्या करने वाला है। ये कौन सा इकोसिस्टम इस देश पर काम कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस तरह का रुख अपना लिया है। के कविता की जमानत एक बार सुप्रीम कोर्ट से पहले खारिज हो जाती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देता है और कटाक्ष करता है हाई कोर्ट के जज के ऊपर। हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा ने एक अपने आदेश में कहा था जमानत को रद्द करते हुए के कविता की कि ये सुशिक्षित महिला हैं, तो इन्हें ऐसे कुकृत्यों से बचना चाहिए था। जिस घोटाले में के कविता जेल के अंदर गई, तो क्या जज महोदया ने उसको सुशिक्षित महिला बता दिया? तो क्या ये गलत था? पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर अपराध करे तो वो अपराध बहुत बड़ा माना जाता है, और एक अनपढ़ व्यक्ति अपराध करे तो समझ में आता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। आप सभ्य समाज की बात करते हो, लेकिन सभ्य समाज में पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार करता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज गवाई ने आईना दिखाया हाई कोर्ट की जज को, और हाई कोर्ट की जज कॉलेजियम से ही बनकर निकलती है। कोई डायरेक्ट जज नहीं बन जाते हाई कोर्ट में, कॉलेजियम सिस्टम से ही बनते हैं। तो हाई कोर्ट की इतनी बेइज्जती कर देना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये क्या दर्शाता है? अब मोदी सरकार को चाहिए
कि जुडिशरी का रिफॉर्म करे, वरना देश में वो हालात पैदा कर देगा सुप्रीम कोर्ट जो विपक्ष भी नहीं कर पाएगा। उससे बड़े बड़े कार्य सुप्रीम कोर्ट कर देगा, क्योंकि सिब्बल और सिंघवी जैसे वकील आज भी सुप्रीम कोर्ट को अपने इशारों से चलाते हैं। सिर्फ केजरीवाल को बेल देने के लिए पहले उसके छोटे लोगों को बेल दी जा रही है। बेल का रास्ता, जमानत का रास्ता तैयार किया जा रहा है। सीजीआई बोलते हैं बेल दे देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बोलते हैं जमानत दे देनी चाहिए, तो हाई कोर्ट और निचली अदालत के जज क्यों नहीं बोलते ऐसा? उन्हें क्यों अपराध दिखाई देता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेशर और लगाव सुप्रीम कोर्ट का अन्य जगह पर है। अन्य जगह से कोई इशारा हो रहा है कि हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए। जो कानून 4 महीने पहले था वो ही आज, कोई कानून बदल नहीं गए। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप अगर ईडी को, सीबीआई को और पुलिस को साफ साफ कह दिया है कि आपने अगर कस्टडी में किसी से बयान लिए हैं और उसके आधार पर कोई गिरफ्तारी की है तो वो बयान आपके माने नहीं जाएंगे। तो किस तरह का अब ट्रीटमेंट सुप्रीम कोर्ट करने वाला है? अगर कोई अपराधी गिरफ्तार होने के बाद बयान दे देता है, किसी के खिलाफ दे देता है और कोई सच बता देता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है अब हम उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि वो आपकी कस्टडी में है। वो चाहे पुलिस की कस्टडी हो, सीबीआई की कस्टडी हो या ईडी की कस्टडी हो। ईडी के तो पर कतरने की तैयारी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही शुरू कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इस देश का बिग बॉस समझ रहा है। अगर यही हालात बने रहे, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों पीएफआई के आतंकवादियों को मदद करने के लिए एक व्यक्ति जो जेल में बंद था उसको भी लिबर्टी के आधार पर जमानत दे दी। तो आतंकवादियों की मदद करने वालों को भी जमानत, भ्रष्टाचार करने वालों को भी जमानत। तो फिर देश में ये जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, पुलिस तंत्र है, ये गिरफ्तार ही क्यों करेंगी? ये भी अपना भ्रष्टाचार करके अपराधियों को छोड़ दिया करेंगी। तुम्हारे तक तो केस भी नहीं आएगा। अगर तुम लोग यानी जुडिशरी इकोसिस्टम से कार्य करोगे तो तुम्हारे से पहले इकोसिस्टम तो ईडी के पास है, सीबीआई के पास है, पुलिस तंत्र के पास है। वही लोग भ्रष्टाचार करके अपराधियों को छोड़ सकते हैं। तो जज महोदय क्या झुंझुना बजाएंगे अदालत में? तो जुडिशरी का रिफॉर्म करना, सख्त से सख्त रिफॉर्म करना अब अनिवार्य हो गया है, देश हित में है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट पर अंकुश नहीं लगाया गया तो सुप्रीम कोर्ट वो कार्य कर देगा जो विपक्ष भी करने में नाकाम हो जाता है। ये देश की जनता को, पढ़े लिखे समाज को, सभ्य समाज को समझने की जरूरत है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।